Hi friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Path Towards Spirituality। मेरे चैनल पे यानी कि यूट्यूब चैनल पे टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल पे आपका स्वागत है। मंडेज़ ब्लिस में जो हम आज पिका कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आप लोगों के लिए ये वाला पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। ये वीकली गाइडेंस है, यानी कि अभी ये जो नेक्स्ट वीक है आपका कैसा जाएगा उससे रिलेटेड कोई मैसेज, जहाँ पे मैंने लेनॉर्मैन कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स एंड अदर कुछ एनर्जीज़ का यूज़ करा है। और आप लोगों को सामने 3 पाइल्स नज़र आ रहे हैं। एक के ऊपर सक्सेस लिखा है, एक के ऊपर मैरिज, एक के ऊपर करियर। आपने वही प्रोसेस फॉलो करना है, आइज़ क्लोज़ करनी है, सांसों पे ध्यान देना है और जैसे ही आँख खुलती है तो जो पहला कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है वो आपने चूज़ करना है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि सक्सेस, मैरिज, करियर का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस आप चूज़ कर रहे हैं तो सक्सेस से रिलेटेड रीडिंग होगी, मैरिज चूज़ कर रहे हैं तो मैरिज से रिलेटेड होगी। ये बेसिकली चूज़ करने के लिए है। और इसके बाद आपको जो पाइल्स का वीडियो है वो पूरा प्रॉपर वीडियो है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसके बाद जो आपके पाइल्स की रीडिंग्स हैं कंसल्ट करने के लिए वो प्रॉपर वीडियो है। तो ये अगर आपने चूज़ कर लिया है तो आप चलिए चलते हैं आपके पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 की रीडिंग्स क्या कहती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल एंड आपका मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल टैरो रीडर मोनिका पे वेलकम है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जब वीकली पिका कार्ड रीडिंग्स करते हैं तो ऑलवेज़ रिटन फॉर्म में करते हैं, तो आज ये वीडियोस कैसे? वो वीडियोस ऐसे कि हमने एक पॉलिंग करा था और उस पर इक्वल वोट आए थे और जिन लोगों ने वीडियो के लिए वोट करा था, कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज में शिकायत करा कि मैम क्या हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो येस, आप लोग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए इस बार की वीकली रीडिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो कर रही हूँ। वैसे जिनको वीडियो का शौक़ है, मैं बता दूँ कि यूट्यूब पे मेरा हमेशा वीकली रीडिंग वीडियो में ही आता है। तो हम अब थोड़ा सा शफल करेंगे, कभी रिटन में करेंगे, कभी वीडियो में करेंगे। तो चलिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करा है, द वन हु हैज़ चूज़न द सक्सेस थिंग, ठीक है, उनके लिए हम देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल कर आया है, आने वाला वीक आपका कैसा रहेगा। मैं ये हिंदी में बना रही हूँ, बीच बीच में मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दूंगी, सो दैट दोज हु कांट अंडरस्टैंड द हिंदी थिंग कैन कंसल्ट इन इंग्लिश ऑल्सो। सो यहाँ पर इस हफ्ते आप कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप कुछ 2 या 3 चॉइसेस में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी जॉब है। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतना सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, जो आपको थोड़ा थोड़ा स्लाइटली इनर डिप्रेशन दे रहा है। तो हो क्या रहा है कि जो चीज़ें आपके पास हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आप कहीं ना कहीं उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी फैमिली है, चाहे एक अच्छी लाइफ है, अच्छा घर है। और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनको पाने की जल्दी में कहीं ना कहीं आप एंग्जाइटी में आ रहे हैं, और वो एंग्जाइटी आपका इनर डिप्रेशन, कुछ नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहा है। देखिए, जो दुनिया होती है ना, आपका जो आपकी लाइफ है और जो ये वर्ड है, ये इसमें कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती। आज खुशी है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज खुशी है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे इमीडिएटली सब कुछ मिल जाए या सारे रिजल्ट्स मिल जाए या मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो आप ऑफन जो चीज़ आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं या जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आने लगेगी, क्योंकि आपको सडनली वो नेगेटिव इमोशंस टेक ओवर कर लेंगे और जो आप इतने अच्छे से कर रहे हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी आप अपने कर्म कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वेदर जॉब, बिजनेस, इवन इन लव लाइफ, वो आप करते रहिए और रिजल्ट्स की चिंता मत करिए। रिजल्ट्स आपके अपने टाइम पे आपको मिलेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और जो चीज़ें हैं उनको रियलाइज करिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पाने के चक्कर में आप जो चीज़ें हैं उनको भी खो दें। अब यहाँ पे देखिए, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स को आपने मैनिफेस्ट होते हुए आप देखना चाहते हैं। उसके लिए आप हर चीज़ मुमकिन कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि वो ड्रीम्स आपके अभी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है। एक जैसे कि एक प्रेगनेंसी होती है ना, तो बच्चा आते आते टाइम लगता है, इसी तरह से आपका जो बेबी है, मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट अगर आपका कोई है या आपका कोई आपके लाइफ में
जो भी चीज़ है वो आपका एक बेबी की तरह आप उसको लीजिए कि वो नर्चर हो रहा है, वो बन रहा है और वो अपने टाइम पे आएगा। आप उसको नर्चर करिए, अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करिए, जो काम आपको अच्छा लगता है वो करिए। अगर आपको सोना अच्छा लगता है, आपको कुछ हॉबीज़ अच्छे लगते हैं, आपको कुछ टाइम स्पेंड किसी के साथ करना अच्छा लगता है, आपको बात करना अच्छा लगता है, करिए। मतलब अपने आप को टाइम दीजिए। गिव सेल्फ लव एंड सेल्फ नर्चरिंग एंड हीलिंग टाइम आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि इजी सक्सेस या फास्ट सक्सेस के चक्कर में आप कुछ डिसीजंस ऐसे ले लें जहां आपको ये लगे कि भाई ये मैं गलत ले गया। क्योंकि जब हम इनिशियल करियर स्टेज में होते हैं या इनिशियल रिलेशनशिप स्टेज में होते हैं, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमको बिहेव एंड डिसीजंस करने पड़ते हैं। वो आपको सोच समझ के करने। मान लीजिए बिजनेस या जॉब में तो इकट्ठा सारा पैसा मत लगाइए, वरना सारा एंग्जाइटी आ जाएगा। या फिर अगर आप लव लाइफ में, तो सोच समझ के इंसान को पहचानिए, जानिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। अब मैं यहाँ पे ना एक दूसरा डिफरेंट टाइप के ब्यूटीफुल कुछ मैसेजेस मैंने निकाले हैं। तो ये टैरो कार्ड्स नहीं है, जैसे कि ये टैरो कार्ड से निकाले थे। ये हमने एक तरह का कार्टोमेंसी एंड एलॉनमेंट कार्ड्स थे दूसरे तरह के, वो हमने निकाला था। यहाँ हमने एक डिफरेंट बिल्कुल एनर्जी यूज़ करी है। तो ये बता रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, इंट्यूशन को अवॉइड मत कीजिए। गुड न्यूज़ का कार्ड आ रहा है, मतलब कि जो आपने एफर्ट्स करे हैं वो अपने टाइम के साथ साथ अगर आप ये सजेशंस फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ईयर का कार्ड, मतलब ईयर की जो एनर्जी है ना, वो ये भी डिनोट करती है कि आपको अपने हिसाब से चलना है। बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनकर, दूसरों का देखकर, या दूसरे कोई आपके कान भर रहे हैं उनके ज़रिए में आपने ऐसा ना हो कि आप कोई अच्छी चीज़ आते आते गवा दें। एंड दिस कार्ड इज़ शोइंग मी दैट कि आपने जो भी नर्चरिंग करी है, जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं, उसमें सक्सेस आपकी एश्योर्ड है। सक्सेस तो 100% आपकी एश्योर्ड है। और ये वीक आप ये रियलाइज भी करेंगे। इस वीक के एंड तक आते आते आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको सक्सेस मिल रहा है। और इस वीक में आपको कोई जर्नी ऐसी हो सकती है, जर्नी ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल जर्नी करनी है, आपकी कोई इमोशनल जर्नी, आपकी कोई लव जर्नी, मतलब आपके कुछ प्लान्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। और कोई एक ऐसा इंसान जो थोड़ा गोरे रंग का होगा, या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है जिसके कुछ ब्लॉन्ड ग्रे हेयर्स होंगे या वाइट हेयर्स होंगे, मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा मैच्योर होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। वो इस हफ्ते आपके कांटेक्ट में आएगा और आपको हेल्प करेगा। तो बेसिकली आपके इस वीक में ये होगा कि आप ये रियलाइज करेंगे कि जो चीज़ें आपके पास हैं आपको उन पे वैल्यू करना है। टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता है। आपका जो प्रोजेक्ट है या जो आपके सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत है, आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा इस वीक का रीडिंग, जिन्होंने पाइल सक्सेस का सिलेक्ट करा था। अब जो नेक्स्ट पोस्ट होगा वो हमारा पोस्ट होगा पाइल 2 वालों के लिए। मैं सेपरेट पोस्ट में ये रीडिंग डाल रही हूँ ताकि आराम से आप लोगों को दिक्कत ना हो और टाइम स्टैम्प्स का चक्कर ना पड़े, क्योंकि वो इंस्टा पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बताना मत भूलिएगा कि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटन रीडिंग्स पसंद करेंगे या वीडियो हम एक पॉलिंग दोबारा करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए पाइल 2 वालों के लिए नेक्स्ट पोस्ट में मिलते हैं आपसे। सो हाय एवरीवन। सो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, मैरिज का कार्ड, तो मैरिज इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि आपका शादी करना चाहते हो। मैरिज इज़ अबाउट टू पीपल यूनियन एंड टू फैमिलीज यूनियन। मैरिज हमेशा ये डिनोट करता है कंपेनियनशिप, यूनियन, मतलब किसी दो लोगों का या कुछ लोगों का या किसी चीज़ का लाइफ में जुड़ना। ठीक है, तो ये हफ्ते आपने इस सिंबल को वो करा है। पहले तो वो देखिए, ये इंस्टाग्राम के वीडियोस हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपका फॉलो करना ज़रूरी है। जब भी हम वीकली पिका कार्ड रीडिंग निकालते हैं, चाहे वीडियो में चाहे रिटन में, आप अपने पाइल जो चूज़ करते हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। और कमेंट जो लोग करते हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे मुझे भी पता चलता है कि आप किस पाइल के साथ रेसोनेट कर रहे हैं और आपका रेसोनेशन भी ज़्यादा आ जाता है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपके साथ ये रेसोनेट कर रही है बहुत अच्छी बात है, टेक इट। अगर रेसोनेट नहीं कर रही है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड एंड यू कैन बुक अ पेड सेशन। सो चलिए देखते हैं, सबसे पहले टैरो कार्ड्स देखते हैं। सो टैरो कार्ड्स मुझको ये बता रहे हैं कि ये जो हफ्ता है, जो आने वाला हफ्ता है, इसमें
ये हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके डिसअपॉइंट हो जाएं, कुछ फाइनेंशियल आपकी खर्चे बढ़ जाएं और थोड़ा आपके पास वो बजट ना हो, लेकिन चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही हो उन चीज़ों को लेने के लिए, तो आपके लिए वो करना बहुत ज़रूरी हो, खर्चा करना ज़रूरी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि वीक के स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग के 2 डेज़ में आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बट वेडनेसडे थर्सडे तक आते आते आप चाहे जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, या किसी भी सोर्स से आपका वो खर्चा, जो भी आपने खर्चा करा है ना, वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। मतलब वो पैसा आपको यूनिवर्स से मिल जाएगा किसी भी ज़रिए से। अब वो कैसे मिलेगा ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उस पर फेथ रखिए। लेकिन जब भी आप स्पेंड कर रहे हैं जो भी ज़रूरी चीज़ों के लिए, उसके लिए ना अपने मन में ना वो चीज़ें मत लाइए कि मेरा बजट नहीं है, हाई तौबा मत मचाइए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो एनर्जीज वैसे ही वाइब्रेट होती हैं। क्योंकि जितना भी आप देंगे वो यूनिवर्स आपको उतना तो एटलीस्ट वापस कर ही देगा। आई नो कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके बहुत टाइम से चल रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कह लो या हाथ तंग कह लो, ये चल रहा है, और इस हफ्ते थोड़ा सा खर्चा बढ़ने से परेशान हो सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे कार्ड कितने अच्छे ब्यूटीफुल आ रहे हैं। ये मेरे लेनॉर्मेंट एंड कार्टोमेंसी के एक फॉर्म है। अगर आपने कार्टोमेंसी सीखा है या सीखना चाहते हैं तो आप ये वाले कार्ड्स भी रीड कर सकते हैं। तो ये वाला जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि आपको इस हफ्ते कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो, या ऑलरेडी आपके लाइफ में होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेगा। वो ये चाहेगा कि हर चीज़ ना आप उसके काम से करें। स्पेशली जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग नौकरी में हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि मजबूरी के चलते, इन फाइनेंशियल नीड्स के चलते आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी। लेकिन वीक एंड तक आते आते अगर आप उसको अपनी ऑनेस्टी से टैकल करते हैं, क्योंकि अगर कोई मैनिपुलेटिव है, कोई डिप्लोमेट है, उसको आप सिर्फ ऑनेस्टी से टैकल कर सकते हैं। 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसको छोड़ दीजिए या अपनी ऑनेस्टी मेंटेन करिए, उसकी बातों में मत आइए। तो आपको अपनी ऑनेस्टी मेंटेन करके रखनी है। वीकेंड तक आते आते आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जब आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल फील अ नीड टू मूव ऑन। मतलब कि आपको उस पर स्टक करके नहीं रहना, क्योंकि अगर एक बार कोई बिट्रे कर सकता है, एक बार कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो वापस करेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वीक एंड तक आप इस चीज़ का डिसीजन भी ले लेंगे। मेरे को मतलब देखिए कुछ ना कुछ लॉस आपको हो सकता है, जैसे हो सकता है कोई डील आपको गंवानी पड़े, क्योंकि लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उस चीज को लेके थोड़ा सा परेशान होंगे। यहीं पे ये कार्ड भी मुझे दिखा रहा है ना, फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ जाएंगी अचानक से, उससे आप परेशान होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी फील होगा, आप टाइड आउट भी फील करेंगे। बट आपका जो की है सक्सेस का, आपके प्रॉब्लम्स का जो चाबी है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है उसकी चाबी आप ही के पास है, और वो सक्सेस यहाँ पे भी डिनोट हो रहा है, वो यहाँ पे भी डिनोट हो रहा है। बार बार ये दिखा रहा है कि आपको सिचुएशन से फाइट बैक करना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है, और वीक एंड तक आते आते आप उससे फाइट बैक कर लेंगे। और वीक एंड तक आते आते, नेक्स्ट वीक तक आते आते आप एक वेकेशन के मोड में हो जाएंगे। मतलब कि चलो भाई अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, फाइनेंशियल्स भी अब मेरे दोबारा से सब कुछ ठीक होने शुरू हो गए हैं, और आप एक उसी मोड में। लेकिन बस इस हफ्ते का की यही है कि गिव अप नहीं करना है, अपनी ऑनेस्टी मेंटेन करके रखनी है, अपना हार्ड वर्क करना है। कोई भी मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक इंसान है उसको उसी तरीके से टैकल करना है, यानी कि मैनिपुलेशन से नहीं, तरीके से टैकल करना है। और ये सिचुएशन सिर्फ टेम्पररी है, आपका ये चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। उस एनर्जी को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया, अगेन ये दिखा रहा है कि 2 लोगों के यूनियन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यूनियन यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे जो करियर में है उनके लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर हम शादी की भी बात करें तो हो सकता है कि आपकी शादी की कहीं बात चल रही है और आपको लगे सामने वाला डिप्लोमेट है, मैनिपुलेटिव है, कुछ चीज़ें हिडन है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना है। बेसिकली ये है आपका इस हफ्ते का। थैंक यू सो मच। तो हाय एवरीवन, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, यानी कि करियर का कार्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है ये वीकली गाइडेंस है। ज़रूरी नहीं है कि आपने करियर सिलेक्ट करा है तो करियर का आए, मैरिज सिलेक्ट करा है तो मैरिज का आए, ये ओवरऑल रीडिंग्स हैं। तो पहले देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, और ताकि एवरी वीक जो हम रीडिंग्स निकालते हैं वो आपको मिलती रहें। तो
अभी देखिए यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि इस हफ्ते आपके पास कोई बहुत ही लिक्रेटिव ऑफर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डील आएगा। लिक्रेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिक्रेटिव डज नॉट मीन कि इन टर्म्स ऑफ मनी वो लिक्रेटिव होगा। इट मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइलिंग वो काफ़ी लुक्रेटिव होगा। बट आप बहुत ही नॉन रिसेप्टिव मोड में हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसने आपको संकुचित कर दिया। मतलब आपको ये लगता है कि कहीं दोबारा लोग मेरे साथ ऐसा ना करें, बट ऐसा मत करिएगा। अपने आप को थोड़ा सा ओपन करिए, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो सारे लोग भी बराबर नहीं होते। कॉशियस होके चलिए, जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो लीजिए, क्योंकि ये जो आपके पास आ रहा है डील, ये हो सकता है छोटा साउंड करे, मगर ये आपके लिए बहुत सारा एबेंडेंस एंड मनी एंड बेनिफिट्स लेके आने वाली है। ये तो करियर की बात है। यही चीज़ हम लव अफेयर में भी देख सकते हैं कि मे बी somebody इज इन सीक्रेटली लव विद यू, somebody इज फैंटेसाइजिंग यू एंड somebody विल कम अप एंड स्पीक अप कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप नॉन रिसेप्टिव मोड में है। तो मेरा सजेशन ये कि इस हफ्ते ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, तो आप थोड़ा सा उस इंसान पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस तरफ आप जा रहे हैं वो आपका ट्रू सोलमेट नहीं है। जो आपके पास यूनिवर्स भेज रहा है वो आपका ट्रू सोलमेट है। कुछ चीज़ें हमें इमीडिएटली नहीं अपीलिंग लगती हैं, लेकिन वो हम जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और यही आपको देखिए प्रॉस्पेरिटी एंड एबेंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। तो ये दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन विद यू इन दिस वीक। अच्छा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग कुछ ऐसे रिलेशंस में हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग उनको बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा लस्ट का भी कार्ड आ रहा है, तो मे बी हो सकता है कि इमोशनली आप इतना अटैच्ड हैं कि आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, या आपको डिसरिस्पेक्ट करा जा रहा है, या आपको कितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा आप आईज अपनी ओपन करिए, अपनी टेम्पटेशन से बाहर निकलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से बात करने की इतनी आदत हो जाती है ना हमको, कि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाता कि वो सिर्फ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है या ट्रू लव है, और हम उसको ट्रू लव समझते रहते हैं और उस इंसान की सही गलत चीज़ें मानते रहते हैं। सो ये नज़र आ रहा है, और आप इस चीज़ से निकलेंगे तो आपको काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे। और अगर हम बिजनेस की बात करें या करियर की बात करें, तो वहाँ पे भी देयर माइट बी समथिंग विच इज सीमिंग वेरी टेम्पटिंग, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो लेनॉर्मेंट के कार्ड्स एंड कार्टोमेंसी के जो कार्ड्स हैं, मुझको वो एक काइंड ऑफ लेनॉर्मेंट कार्ड्स हैं। ये मुझको ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो शायद छोटी आपको साउंड कर रही है, या शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप नॉन रिसेप्टिव हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत टेम्पटिंग लग रही हैं, उसकी तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है पैसा ज़्यादा जहाँ दिखे तो वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। कई बार आपको वर्क प्रोफाइल, आपका रिस्पेक्ट और लॉन्गर रन में वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट दी जाती है। तो किसी भी ऐसी शॉर्टर रन की चीज़ में मत पड़िए जो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको टेम्प्ट कर रही है, आपको ग्रीड, लस्ट, इस तरह के इमोशंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई सक्सेस नहीं देंगी, इनफैक्ट आपकी डायरेक्शंस को गलत लेके चली जाएंगी। देयर आर सम सीक्रेट्स जो इस हफ्ते आपके सामने रिवील होंगे कुछ लोगों के, और शायद काफ़ी हद तक हो भी गए हैं। देयर आर सम पीपल, देखिए आप इस कार्ड को देखिए, जो बहुत ज़्यादा आपके बैक के पीछे से आपको बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं। आपके बहुत ही क्लोज्ड और आपके सो कॉल बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये करते हैं, और उनकी सच्चाई आपके सामने ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी आने लगी है पूरी तरह से, और वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ दोस्त आपके नाम के हैं, इनफैक्ट आपके लिए ठीक नहीं है। तो उनसे आपको बचने की जरूरत है। अपनी प्रोजेक्ट्स को, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखने की जरूरत है, खासकर उनसे। टाइम आ गया है कि अब आप एक्ट करें, बैठे ना रहें। जो भी प्लान्स आपके आ रहे हैं आप उनको एक्ट करिए, लेकिन धीरे धीरे करिए। ये नहीं कि सारा एक साथ डाल दीजिए। सारे एग्स अगर आप एक बास्केट में डाल देंगे तो वो फूटेंगे, तो इकट्ठे फूटेंगे। धीरे धीरे आप एक्ट करिए, एक लॉयन की तरह अपनी हिम्मत को बनाकर रखिए, गिव अप मत करिए। और थोड़ा हो सकता है कि कुछ प्लान्स आपके हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल पिंच नज़र आए कि भाई मैं कोई चीज़ अगर अपने पास स्टॉक में रखती हूँ तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि जितना आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे अपने बिजनेस के प्रति वो चीज़ आपके लिए बेस्ट करेगा। और यहाँ आपको फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी किसी इंसान से, किसी मैन इन योर लाइफ, फादर, हस्बैंड, लवर, ब्रदर, किसी से आपको हेल्प मिलेगी। और
किसी ऐसे से मिलेगी जो आपकी तरफ बहुत ही अफेक्शनेट है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली फादर, ब्रदर, लवर या आपके हस्बैंड जो भी होंगे वो डेफिनेटली आपके क्लोज्ड वन ही होंगे, जो आपको आगे होके कहेंगे कि नहीं नहीं करो, अगर आपको बिजनेस करना है और आपको कुछ इन्वेस्ट करना है और आपको कुछ सामान लेके रखना है तो रखो। या फिर अगर आप लव रिलेशनशिप में, तो मे बी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या आपके कोई ऐसे इंसान होंगे जो आपको हेल्प करेंगे चूज करने के लिए पार्टनर में, और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में तो निकलने के लिए। तो आपको इस हफ्ते बहुत हद तक ये पता चलेगा कौन आपके लिए सही है, कौन आपके फेस पे ट्रू है और कौन आपके फेस पे ट्रू नहीं है, आपके लिए फॉल्टी है या फ्रॉड है। ये था पाइल 3 वालों के लिए। आई होप जिन लोगों की शिकायत थी कि वीडियो रीडिंग्स में नहीं कर रही हूँ, उनकी शिकायत दूर हो गई है। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे अभी देखते हैं कि क्या व्यूज़ आते हैं। अगर आपको रिटर्न पसंद आएगी तो हम रिटर्न निकालेंगे, अगर वीडियो पसंद आएगी तो मैं वीडियो निकालूंगी। लेकिन वीडियो रीडिंग्स मेरी बहुत डिटेल में आपको हर वीक यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल के नाम से, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए टैरो रीडर मोनिका के नाम से, ताकि आप दोनों फैमिलीज़ का पार्ट बन जाएं। थैंक यू सो मच।